नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार की दिनचर्या की इस श्रृंखला में आज दिनांक 28 फरवरी 2021 को मैं आपसे बात नहीं करने वाली किसी भी आहार द्रव्य के गुणों के बारे में। आज मैं आपसे बात करूंगी कि आखिर हमें अपने नित्य दिनचर्या के सुबह की शुरुआत किस पेय पदार्थ या द्रव्य पदार्थ के साथ, यानी किस लिक्विड या किस जो है सॉलिड के साथ करनी चाहिए, जिससे कि हम हेल्दी रह सके और हमें कोई डिजीज़ या रोग ना होने पाए। एक्चुअल में देखा जाए तो हम जब जो रात में फूड लेते हैं वो पूरी तरीके उस फूड को लेने के बाद हम कुछ घंटे के बाद सो जाते हैं। हमारी एक्टिविटी उतनी नहीं रहती जितना कि डे के फूड के बाद रहती है, और जिससे होता क्या है कि हमारा फूड पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता कभी कभी, और उसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रह जाता है। या कभी ऐसा होता है कि हम कोई हैवी फूड ले लेते हैं, या हमें कोई मान लीजिए हम रात में लेट से सोए हैं या हमारी नींद पूरी नहीं हो पाई, तो उस वजह से भी फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता। ऐसे में हमें सुबह किसी ऐसे लिक्विड या सॉलिड पदार्थ की आवश्यकता होती है जो कि हमारे इस बचे हुए फूड को डाइजेस्ट कर दे, उसका डाइजेस्ट करने के बाद कोष्ठ की शुद्धि कर दे, जिससे कि आम का पाचन हो जाए, आम फॉर्मेशन ना होने पाए और हमें इंडाइजेशन या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या एसिडिटी जैसी कोई बीमारियां ना होने पाए। लेकिन होता क्या है कि हम ऐसा नहीं करते हैं। हम सुबह उठते ही अपने किचन में जाते हैं और वहाँ जाकर चाय या कॉफ़ी तैयार करते हैं, बच्चों के लिए दूध तैयार करते हैं और उन्हें सुबह उठते ही दे देते हैं। अब सोचिए आप, होता क्या है, हमने ली चाय कॉफ़ी जिसमें कि बहुत कैफ़ीन की मात्रा होती है, और हमने अपने दिया बच्चों को दूध, वो भी हैवी होता है, गुरु होता है। जो रात का बचा हुआ फूड था अनडाइजेस्टेड फॉर्म में, उसके संग आपकी ये चाय कॉफ़ी या दूध मिल गए और इसने आम का फॉर्मेशन किया, आवरण बनाया, और अब थोड़ी देर बाद आपको शुरू हो जाएंगी प्रॉब्लम्स किसकी, अजीर्ण यानी इनडाइजेशन की। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, एसिडिटी हो रही है, और दिन भर आप परेशान रहेंगे। ये बीमारी कहीं और से नहीं आई, खुद आपके लाइफस्टाइल से यानी आपके फूड से आई। अब लेकिन हमें ध्यान रखना है, कुछ ऐसा लेना है मॉर्निंग में जिससे हम नहीं जानते कि हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन हम कोशिश करेंगे सुबह उठते ही कुछ ऐसा लेने की जिससे हमारा बचा हुआ भोजन यानी कि बचा हुआ जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाए। और उसके बाद जब कोष्ठ शुद्धि होने के बाद में हम चाय कॉफ़ी या दूध अगर लेना चाहते हैं, तो वैसे तो मैं चाय कॉफ़ी के लिए हमेशा मना करती हूँ, पर फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके बाद लीजिए। ये एक्चुअल में होता क्या है कि जो हम सुबह उठ के ही चाय कॉफ़ी या सीधे सीधे बच्चों को दूध दे देते हैं, उसकी वजह से जो आम की फॉर्मेशन होती है, तो धीमे धीमे जाकर हमें इंडाइजेशन या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, फ्लैटुलेंस वगैरह होना या एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, और धीमे धीमे हम इन सब के लिए टैबलेट, गैस की गोली लेना शुरू कर देते हैं या एसिडिटी के लिए टैबलेट लेना शुरू कर देते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ये ली गई आपकी एसिडिटी या गैस की गोली लंबे समय के बाद आपको जो है कॉन्स्टिपेशन करने लगती है, और फिर आप जो है कॉन्स्टिपेशन का इलाज करते रहते हैं। तो देखिए, एक कॉन्स्टिपेशन जो कई सालों बाद क्रिएट होने वाला है, जिसका फिर इलाज कराएंगे, आप पेट के रोगों से परेशान रहेंगे। ये पेट के रोग कहीं और से नहीं आए हैं, बल्कि हमारे खुद के जो रूटीन से ही आए हैं, कि हमने रूटीन में क्या खाया, क्या पिया, क्या किया, उसकी वजह से ही आए हैं। तो आइए आज ही प्रण कीजिए, डिसाइड कीजिए कि आप सुबह उठते ही सबसे पहले कुछ ऐसा लेंगे जो आपके बचे हुए फूड को डाइजेस्ट कर देगा। जब आपका स्टमक क्लियर हो जाए, आपको लगे कोष्ठ की शुद्धि हो गई है, उसके बाद ही आप अपना जो भी दिनचर्या शुरू करना चाहते हैं, अपने फूड का आहार को लेना चाहते हैं, वो लीजिए। इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा उपाय जो कि आप फॉलो करिए और वो आपकी दिनचर्या को सुधारने में बहुत हेल्प करेगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि सिर्फ आपको लेना है 1 कप पानी सुबह उठते ही, उसमें आपको डालना है आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच सौंफ, और साथ में छोटा सा गुड़ का पीस। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है या शुगर लेवल उनका बहुत बढ़ा हुआ है, वो लोग गुड़ का इस्तेमाल ना करें। अदरवाइज़ आप 1 कप पानी में आधा चम्मच अजवाइन डालें, आधा चम्मच सौंफ डालें, थोड़ा सा गुड़ का पीस डालें और इसे उबलने दें अच्छे से। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए तो इसे स्टेन कर लें, छान कर 1 कप सबसे पहले सुबह सुबह आपको खुद और अपने हर फैमिली मेम्बर को देना है, एंड इवन बच्चों को भी।
अगर आप ये रूटीन फॉलो करते हैं तो दिया गया इसमें पानी के साथ सौंफ और गुड़ और अजवाइन का जो कॉम्बिनेशन है ये आपके कोष्ठ की पूर्ण रूप से शुद्धि करेगा और भविष्य में कभी भी आपको जो है एसिडिटी या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या कॉन्स्टिपेशन इस तरह की दिक्कतें संभवतः नहीं होने देगा। पर 1-2% तो चांस रहता है, लेकिन संभवतः आप इन सब चीज़ों से हमेशा बचे रहेंगे। इसके साथ साथ ही ये जो सौंफ, गुड़ और अजवाइन का कॉम्बिनेशन है पानी के साथ, ये भी काम करता है कि जो है ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको सिर्फ सुबह ही लेना है। अगर किसी दिन आपको ऐसा हो रहा है कि आपको डे आवर्स में कभी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, एसिडिटी ज़्यादा हो रही है, या बच्चे अक्सर कंप्लेन करने लगते हैं कि उन्हें पेट दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप इन्हें दिन के समय 2 से 3 बार इस पानी को दे सकते हैं। बच्चों का पेट दर्द बंद हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है तो बजाय इसके कि आप गैस की गोली खाएं या एसिडिटी की टैबलेट खाएं, आप इसे पी कर देखिए। उसके बाद आप अपने सेकेंडरी ऑप्शन पे अपनी गैस की टैबलेट को या फिर जो है एसिडिटी की टैबलेट को रखिएगा। साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट काम भी करता है ये। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग रात में कुछ ऐसा फूड खा लेते हैं जो हमें डाइजेस्ट नहीं होने पाता, जिसकी वजह से हमें जो है वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाती है। यानी कि रात में हमने फूड लिया, हम सो गए और लेट नाइट के बाद या अर्ली मॉर्निंग के बाद उठने के बाद हमें उल्टियाँ होने लगती हैं या दस्त होने लगते हैं और हम परेशान होते हैं। फिर सीधे हम शुरू कर देते हैं अपनी एंटीबायोटिक का कोर्स करने का, जिससे हमें कुछ टाइम बाद पेट में दर्द होता है, पेट फूलने लगता है, भूख नहीं लगती और साथ साथ ही जो है वो वीकनेस आने लगती है। तो वहाँ आपको ये नहीं करना है। वहाँ आपको उठते ही सुबह एंटीबायोटिक का जो नहीं लेना है, बल्कि आपको क्या लेना है, सीधे सीधे आपको ग्रहण करना है, यही पानी बनाना है और ले लेना है। ये पानी क्या करेगा, सबसे पहले तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होने पाएगा। दूसरी चीज़, जो आपका बचा हुआ फूड है जिसकी वजह से अजीर्ण होने की वजह से, आम बनने की वजह से आपको ये वॉमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, दस्त हो रहे हैं, वो आपके बंद कर देगा, उसका पाचन कर देगा अजीर्ण का, तो आपको वो बंद हो जाएंगे बिना एंटीबायोटिक के। दूसरी चीज़, आपका जो पेट दर्द हो रहा है वो बंद हो जाएगा, डिहाइड्रेशन नहीं होने पाएगा। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट काम करता है ये, जो इंटेस्टाइन का बैक्टीरियल फ्लोरा होता है उसे मेंटेन कर देता है। क्योंकि हमने अक्सर देखा कि अगर हमें लूज मोशन या वॉमिटिंग हो जाए और हम एंटीबायोटिक का कोर्स करते हैं तो कुछ दिनों तक, अगले जो हमें 1-2 दिन तक या तो मोशन नहीं होता या पेट फूल रहा होता है। बट आप जानते हैं, अगर आपको इस तरह की दिक्कत हो तो बिना एंटीबायोटिक के जब आप ये कोर्स करते हैं, ये इसका पानी लेते हैं, तो अगले दिन भी आपका जो है गट बहुत अच्छी रहेगी, इंटेस्टाइन अच्छी रहेगी और आपको ना तो गैस की प्रॉब्लम होगी और ना ही कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होगी। तो आज ही से अपना रूटीन चेंज करिए। मैं अभी आप पे जोर नहीं डाल रही कि आप अपनी चाय कॉफ़ी छोड़ दीजिए। वैसे ये अच्छा है कि आपको चाय कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए, ये काफ़ी नुकसानदायक होती है। मैं इसकी जगह अपने अगले कुछ वीडियोस में आपको कुछ हर्बल टी बताऊंगी जो आपके लिए बेहद सेहतमंद रहेगी, जिसको आप अपनी चाय की जगह ले सकते हैं। लेकिन उन सबसे भी पहले, कुछ भी खाने से पहले, सबसे पहले सुबह आपको लेना है अजवाइन और सौंफ का पानी गुड़ के साथ। और जो शुगर जिनकी बढ़ी हुई है या डायबिटिक है, वो गुड़ का सेवन ना ही करें। तो मैं फिर से कहती हूँ, मेरे दिनचर्या के सुविचार के श्रृंखला से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी दिनचर्या बदलिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।